शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद बताना बाबा रामदेव को पड़ रहा है भारी, जमकर हो रहे हैं ट्रोल। सुप्रिया श्रीनित और नेहा सिंह राठौर ने बाबा रामदेव के खूब लिए हैं मजे। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बाबा रामदेव को मैं सलाम करता हूं, मैं क्या पूरी दुनिया सलाम कर रही होगी। वाह बाबा जी वाह, क्या दिमाग लगाया है आपने अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए। आपने जो चाल चली है ना, बिना विज्ञापनों में पैसा खर्च किए, उसके लिए आपको आज सभी सलाम कर रहे हैं। अपने फायदे के लिए आप दशकों से चले आ रहे रूह अफ़ज़ा को धर्म से जोड़ रहे हैं आप। शायद आपको अच्छे से पता है कि आज के दौर में हिंदू मुस्लिम करके ही फायदा है, इसके बिना कुछ काम ही नहीं चलता। जी हाँ, रूह अफ़ज़ा, इस नाम को देश के नए पुराने सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। और इसकी एक खासियत यह भी है कि जिस तरह से सभी प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग अच्छे से होती है, लेकिन रूह अफ़ज़ा का प्रचार आपने बहुत कम ही देखा होगा। फिर भी लोगों की पसंद आज रूह अफ़ज़ा बना हुआ है। गर्मियों की तपिश में जब शरीर थक जाता है और गला सूखने लगता है, तब राहत देने वाले पेयों में सबसे पहले जिस नाम का जिक्र होता है वो है रूह अफ़ज़ा। यह गुलाबी रंग का मीठा शरबत न केवल स्वाद में खास है, बल्कि इसके पीछे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी छुपी हुई है। हर गर्मी, हर रमजान और हर पारिवारिक समारोह में इसकी मिठास लोगों के दिलों तक पहुंचती है। चाहे विवाद हो या तारीफें, एक बात तो तय है, रूह अफ़ज़ा ने बीते 1 सदी से लाखों लोगों की आत्मा को ताजगी जरूर दी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि इस पर सियासत होगी, इसको भी हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया जाएगा? शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन आज के दौर में हिंदू मुस्लिम ना हो तो बेकार है। बाबा रामदेव, रूह अफ़ज़ा की तरह यह भी नाम फेमस है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। एक मिठास पैदा करता है तो दूसरा जहर घोलता है। दरअसल रूह अफ़ज़ा को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। बवाल खड़ा किसने किया है? बाबा रामदेव जी ने। बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा है। वीडियो में रामदेव जी कहते हैं कि लोग गर्मी में प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये असल में टॉयलेट क्लीनर की तरह होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ टॉयलेट क्लीनर जैसे जहर का हमला है और दूसरी तरफ एक कंपनी है जो शरबत बेचती है। उन्होंने शरबत जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और दावा किया है कि रूह अफ़ज़ा की बिक्री से होने वाली कमाई मस्जिदों और मदरसों में जाती है, जबकि पतंजलि के शरबत का पैसा गुरुकुल और स्वदेशी शिक्षा में लगता है। जी हाँ, लेकिन बाबा जी की सोच को आप समझ गए होंगे। उनको अपने जूस का प्रचार करना है, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, इस वजह से वो रूह अफ़ज़ा को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तरीका उनका अच्छा है अपने जूस को आगे बढ़ाने का, तो बढ़ाइए, लेकिन रूह अफ़ज़ा को लोगों की रूह से आप खत्म नहीं कर सकते। इस बयान से तीखी बहस छिड़ गई है। बाबा रामदेव के बयान की कई लोगों ने आलोचना की है, इसे नफरत फैलाने वाला और धार्मिक आधार पर बंटवारा करने वाला बताया है। पहले आपको बाबा रामदेव का बयान सुनाते हैं, उसके बाद लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको हम बताएंगे। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। तो देखा और सुना आपने, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा है। यह अच्छा तरीका है कि प्रचार करने का। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने एक्स पर
अपनी रूह अफ़ज़ा के साथ एक फोटो शेयर कर लिखा है कि ठंडी लस्सी या ठंडे दूध या बर्फ से भरी ग्लास में रूह अफ़ज़ा रूह तक को ठंडा कर देता है, बचपन की यादें ताज़ा कर देता है। चिलचिलाती गर्मी में ठंडे रूह अफ़ज़ा का मजा लीजिए, रूह को ताज़ा कीजिए, नफरतियों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। वो मीठे शरबत में नफरत नहीं घोल रहे, वो अपना धंधा चमका रहे। याद कीजिए जब उनके नूडल्स आने थे तो मैगी में कीड़े निकल आए थे। अब उनको अपना शरबत बेचना है तो रूह अफ़ज़ा में भी वो हिंदू मुसलमान करने लगे ठग। वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी एक्स पर रामदेव की वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बाबा रामदेव ने इस देश को शरबत जिहाद जैसा नया शब्द दिया है। इनका शरबत हिंदू शरबत है, दूसरा वाला मुसलमान शरबत है। अब आप बताइए देश कौन तोड़ रहा है? आप अब भी नहीं समझ रहे हैं कि देश का दुश्मन कौन है? लानत है। वही एक और पोस्ट में नेहा सिंह राठौर लिखती है कि हर शाखा पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो तमाम बड़ी हस्तियों ने रामदेव जी के मिशन को फील करना शुरू कर दिया है। कई मशहूर हस्तियों ने रूह अफ़ज़ा को लेकर अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है और बाबा जी को जवाब दिया है कि रूह अफ़ज़ा किसी की रूह से भी आप निकाल नहीं सकते हो। जी हाँ, तो कुछ इस तरह से बाबा रामदेव जी को लोग ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब 3 4 PM